सीएससी की डिजिटल विलेज है क्या दोस्तों, या कहें डिजी गांव है क्या, जो सीएससी के माध्यम से सीएससी वैली को प्राप्त होता है। डिजी गांव से संबंधित ही हम कुछ सच्चाइयों को जानेंगे जो रियल सच्चाइयां हैं। बाकी तो आप यूट्यूब चैनलों में देख ही चुके होंगे कि किस प्रकार से सच्चाई कम और अफवाह ज़्यादा उड़ाई जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम डिजी गांव कैसे प्राप्त होता है, क्या है डिजी गांव, बहुत सारी ऐसी सच्चाई जो है डिजी गांव से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम आते रहते हैं। डीजी गांव से संबंधित हम कुछ इम्पोर्टेंट बातों को जानेंगे, ऐसी बातों को जानेंगे दोस्तों जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, तभी आप सारी बातों को जान पाएंगे। बहुत सारे ऐसे वीडियो आपने देखा होगा जिसमें बोली जाती है कि डिजी गांव अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो लाखों में कमाएंगे, करोड़ों में कमाएंगे। तो दोस्तों कुछ बातें तो सही है, लेकिन इसके लिए भी हमें मेहनत करना होता है। बिना मेहनत के आप 1 रुपया भी कमा नहीं सकते हैं, वो भी सीएससी से। जैसा कि दोस्तों हमें भी डिजी गांव बहुत पहले ही प्राप्त हो चुका है। उस समय ग्राम पंचायत में कलर करने के लिए 20,000 रुपये मिले थे। साथ ही हमें एक प्रोजेक्टर दिया गया था, क्योंकि पीएमजी दिशा का कार्य उस समय बड़ा ही तेज़ी पे चल रही थी और हमें स्टूडेंट को रीडिंग करवाने में आसानी हो, इसके लिए हमें प्रोजेक्टर दिया गया था फ्रेंड। अब हम आगे इम्पोर्टेंट बात करेंगे डिजी गांव से रिलेटेड। डिजी गांव आखिर होता क्या है, डिजी गांव मिलने से सीएससी वैली को क्या फ़ायदा होगा, आखिर डिजी गांव मिलता कैसे है, क्या डिजी गांव प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, ये सारी जानकारी दोस्तों अब हम एक एक करके पूरी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। जैसा कि दोस्तों सीएससी डिजी गांव आखिर है क्या, सीएससी इस प्रकार का डिजी गांव देती है सीएससी वैली को आदर्श ग्राम पंचायत गवर्नमेंट को दिखाने के लिए, और ये बताने के लिए कि हमारी जो ग्राम पंचायत में डिजी गांव मिली है उस ग्राम पंचायत के सीएससी वैली जो है वो सभी प्रकार की सर्विस अपने ग्राम पंचायत के लोगों को प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि इंटरनेट वाईफाई हो गया, पीएमजी दिशा हो गया, टेलीलॉ हो गया, रेलवे टिकट, एयर टिकट, बिजली बिल, जितनी भी तरह की डिजिटल सेवा की पोर्टल में सर्विस होती है फ्रेंड, वो सारे सर्विस वो इस डिजी गांव के मदद से पूरी सर्विस को प्रोवाइड करवाता है अपने ग्राम पंचायत के लोगों को। और ये ग्राम पंचायत डिजिटल विलेज हो चुकी है। इसके माध्यम से गवर्नमेंट को दिखाना ये रहता है कि इस ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो डिजिटली साक्षर हो चुके हैं। तो इसी प्रकार के विलेज को हम डिजी गांव बोलते हैं फ्रेंड, अपने भाषा में अगर हम कहें तो। अब हम आगे सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं कि डिजी गांव मिलने से सीएससी वैली को आखिर फ़ायदा क्या होगा। जैसा कि दोस्तों मैंने फर्स्ट में ही कहा था कि जो भी ग्राम पंचायत के सीएससी वैली का डिजी गांव में नाम आएगा उन्हें 20,000 रुपया प्राप्त होगा, जिसमें उन्हें अपने सीएससी सेंटर को इस प्रकार का कलर करवाना होता है दोस्तों, नारंगी कलर की। इसके साथ ही अपने ग्राम पंचायत में 8 से 10 बैनर बड़े बड़े बनवाने पड़ते हैं। जो भी एजेंसी आपको डिजी गांव देती है उसकी बैनर होती है, साथ ही बहुत तरह की बैनर होती है जो आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सर प्रोवाइड करेंगे, जो अपने ग्राम पंचायत में आपको वो बैनर बनाना होता है। और उसकी पिक जब आप लेके स्टेट टीम के पास भेजेंगे तभी वो जो 20,000 रुपये का मनी है वो आपके पास आती है। इससे पहले ये सारे काम आपको अपने पैसे से करवाना होता है फ्रेंड। इसके बाद का जो फ़ायदा होता है, जैसे कि एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, डिजी गांव जो है दोस्तों वो 2 तरह से प्राप्त होती है सीएससी वैली को। एक तो सेंटर लेवल से डायरेक्ट सेलेक्ट किया जाता है सीएससी सेंटर का और सीएससी वैली का, जिसे खुद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। इसमें होता क्या है कि आपको 5-6 लाख रुपए का प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा। जैसे जैसे आप उन सभी प्रोजेक्ट को अपने ग्राम पंचायत में करते चले जाएंगे, आपका जो अमाउंट होगा वो आपके डिजी पे या फिर आपके अकाउंट में वो आती चली जाएगी। एक और प्रकार से डिजी गांव प्राप्त होता है सीएससी वैली को, वो है हमारे जो बैंक हैं, जैसे कि एचडीएफसी हो गया या फिर एक्सिस बैंक हो गया। इनके माध्यम से भी दोस्तों ज़्यादातर डिजी गांव दिए गए हैं सीएससी वैली को। आपने सुना होगा कि एचडीएफसी डिजी गांव या फिर एक्सिस डिजी गांव। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिजी गांव मिल रहा है वो बैंकों के मदद से भी मिल रहा है। हमारे आसपास जो डिजी गांव मिली थी दोस्तों वो MEIT के माध्यम से भी मिला था और HDFC की भी डिजी गांव आसपास में मिली है सीएससी वैली को।
हमारा खुद का जो डीजी गांव था वो एचडीएफसी का है। इसी प्रकार से एचडीएफसी के जो और डीजी गांव मिले थे, किन्हीं को प्रोजेक्टर मिला था या फिर किन्हीं को 3 या 5 लैपटॉप मिला था और प्रिंटर मिला था। तो इस प्रकार का फ़ायदा होता है जिन सीएससी वैली का सिलेक्शन होता है डीजी गांव के लिए। अब हम दोस्तों तीसरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, डीजी गांव आखिर मिलता कैसे है। तो दोस्तों डीजी गांव प्राप्त करने के लिए कोई भी डीएम सर आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। ये तो सही है कि 50% चांसेस डीएम सर का ही होता है डीजी गांव किसी सीएससी वैली को दिलाने का। लेकिन दोस्तों इसमें भी कैटेगरिया होती है। कैटेगरिया क्या होती है, ये जो आप डिजिटल सेवा देख रहे हैं ना, इसमें जितनी भी सर्विस है आपकी, जितनी ज़्यादा सर्विस आप अपने ग्राम पंचायत के लोगों को पहुंचाएंगे, उतनी ही ज़्यादा चांसेस आपके पास होगी इस प्रकार का डीजी गांव प्राप्त करने का। तभी आपका नाम जो होगा वो डीएम सर आगे स्टेट टीम तक पहुंचा पाएंगे। तो दोस्तों डीजी गांव प्राप्त करने के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले तो आपको जितनी भी सर्विस है सीएससी की, जो भी नई पुरानी सर्विस है, इनमें आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाना होता है, तभी आपकी सिलेक्शन डीजी गांव के लिए हो सकती है फ्रेंड। तो ये कैटेगरिया जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको डिजिटल सेवा के पोर्टल से सभी सर्विसों को प्रोवाइड करवाना है अपने ग्राम पंचायत के लोगों को, तभी आपकी सिलेक्शन में आसानी हो सकती है डीजी गांव के लिए। अब हम आते हैं दोस्तों चौथी क्वेश्चन की ओर, क्या डीजी गांव के लिए किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जी नहीं दोस्तों, डीजी गांव प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है। ये आपके वर्क पे निर्भर करती है। जैसा कि मैंने कहा कि सीएससी के डिजिटल सेवा के पोर्टल से आप जितनी भी सर्विसों को करेंगे, जितनी ज़्यादा सर्विसों को आप करेंगे दोस्तों, जैसे कि सीएससी कहती है कि 300 से 400 500 600 हमारी सर्विस है, जितनी ज़्यादा सर्विसों को आप टच करेंगे उतनी ही ज़्यादा चांसेस बनेगी आपकी डीजी गांव प्राप्त करने के लिए। डिजिटल विलेज प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको डिजिटल सेवा के पोर्टल में ही करना है कि पूरी सर्विसों को आपको प्रोवाइड करना है अपने ग्राम पंचायत के लोगों को। साथ ही सीएससी की नई या पुरानी जितनी भी सर्विस आती है, उन सर्विसों में आपको अच्छा प्रदर्शन करना है, तभी आपको डिजिटल विलेज प्राप्त हो सकती है। इसके बाद ही आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सर से कांटेक्ट करें, तभी किसी प्रकार का फ़ायदा होगा और तभी आपकी नाम जो होती है वो स्टेट टीम तक पहुंच सकती है। बहुत सारे लोग क्या कह देते हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सर से कांटेक्ट करो, भले ही आपने डिजिटल सेवा के पोर्टल में कोई ट्रांजैक्शन किया है या नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से डीजी गांव आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। जितनी ज़्यादा आप अपने डिजिटल सेवा के पोर्टल में ट्रांजैक्शन करेंगे फ्रेंड, वो ट्रांजैक्शन दिखनी चाहिए स्टेट टीम के पास, तभी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। ये नहीं कि 6 महीनों से हमारा डिजिटल सेवा के पोर्टल में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, लेकिन हमें डीजी गांव चाहिए और इसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सर को कांटेक्ट करें। तो इस प्रकार से डीजी गांव कभी भी प्राप्त नहीं होती है फ्रेंड। डीजी गांव मिलने के बाद सर्विसों की बात करें तो दोस्तों इस प्रकार की सर्विसें आपको करना होता है, जैसे कि सर्वे का काम हो जाता है, नाइलिट का वर्क हो जाता है, जैसे कि CCC का हो गया या O का हो गया। इन प्रकार की सर्टिफिकेटों के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस करना होता है। सोलर भी कुछ MIT के जो डीजी गांव मिले हैं उन्हें सोलर दिया गया था अपने ग्राम पंचायत में लगाने के लिए। अब जो नई टाटा सोलर आई है वो भी शायद सेल वेल करने के लिए इन्हें बोला जाए। डिजिटल विलेज प्राप्त कर लेने से नहीं होता है फ्रेंड, इसके बाद CSC का जो प्रेशर होता है ना, वो बहुत सारे VLE कर नहीं पाते हैं। अगर आपको डीजी गांव दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है, इसके लिए आपको बहुत सारे वर्क करने पड़ेंगे जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हेल्थ वुमेन से रिलेटेड, एडुकेशन BCC से रिलेटेड, इसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो डिजिटल विलेज मिलने के बाद आपको अपने ग्राम पंचायत में करना होता है। क्योंकि डिजिटल विलेज आपको बस दिखाने के लिए नहीं दिया जाता है, या फिर प्रोजेक्टर है या फिर लैपटॉप दिया गया है, ये आपको रखने के लिए नहीं दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपको अपने ग्राम पंचायत को अवेयरनेस करने के लिए या फिर डिजिटली एडुकेट करने के लिए दिया गया है, ना कि आपको अपने सेंटर में रखने के लिए। आपका डीजी गांव में सिलेक्शन हो गया, बस आप ये सामान ले जाके अपने सेंटर में रखते हैं। इसके बाद ही मेन प्रेशर आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है CSC टीम के माध्यम से कि अब ये करो, कल ये करो, परसों वो करो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ क्लियर नहीं कर सकता आपके साथ। जिन्हें डीजी गांव मिला है दोस्तों उन्हें पता है कि जितना का ये सामान वामान नहीं मिलता है, उससे ज़्यादा हमें वर्क करना पड़ता है, तब जाके ये डिजिटल विलेज मिलता है दोस्तों। फिर भी जो भी VLE कार्य करने वाले हैं वो तो कार्य करते ही हैं, बाकी जिनका काम जैसा भी हो, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उन्हें डीजी गांव मिल ही रहा है। और फिर से डीजी गांव बहुत जल्द
हर डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाली है दोस्तों। ये संख्या 15 से 20 हर डिस्ट्रिक्ट की पूरे भारत में हो सकती है, क्योंकि जो HDFC ने टारगेट रखा था DG गाँव देने का, वो टारगेट अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो फिर से ये टारगेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों DG गाँव से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप प्राप्त कर चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।